Here is to teach you the Earth पार्ट 2 टुडे। प्यारे छात्रों, मैं आज आप लोगों को दी अर्थ का पार्ट 2 कराने जा रहा हूँ। इसके पहले हम आप लोगों को दी अर्थ का पार्ट 1 करा चुके हैं। द जॉनसन्स सन वाज नेम्ड बेंजी। जॉनसन के पुत्र का नाम बेंजी था। एंड इट वाज मोर देन 30 years सिंस दे हैड सरेंडर टू द आइडिया दैट ही वाज नॉट राइट इन हिज हेड। वह 30 वर्ष से अधिक का हो चुका था तब उसने इस विचार को आत्मसमर्पण किया कि वह अपने सिर से ठीक नहीं था। इट वाज नॉट डैट ही वाज इंसेन। ऐसा नहीं था कि वह पागल और इम्बेसाइल मतलब होता है दिमाग से कमज़ोर, पागल या दिमाग से कमज़ोर था। और इवन डैट ही कुड नॉट रीड एंड राइट, या पढ़ लिख नहीं सकता था। एंड काउंट द फिगर मतलब होता है आंकड़ा, और आंकड़ों को नहीं गिन सकता था। बट ओनली डैट ही वाज ए सिंपल, लेकिन केवल वह था, तो वह क्या था? सरल था। नोट क्वाइट लाइक अदर पीपुल, वह दूसरे लोगों के तरह बिल्कुल भी नहीं था। एंड बिकॉज ही वाज देयर ओनली सन, क्योंकि वह इसका इकलौता पुत्र था। द जॉनसन हैड स्पेंड मैनी ईयर्स बीइंग ए लिटल टू काइंड, इसीलिए जॉनसन ने उसके प्रति बहुत समय बिताए, बहुत दयालुता, टू एन एक्सियस, बहुत ही उत्सुकता, एंड टू सेक्रीफिशियल टुवार्ड्स हिम, और उसके प्रति बहुत ही त्याग और बलिदान किए। सो डैट ही हैड ग्रोन अप टू सीम रोज इन देयर आइज, क्योंकि ऐसा इसलिए कि वह उसके आँखों में बदतर दिखने के लिए बड़ा हो गया था। देन ही वाज रियली, तब वह सत था। बेंजी हैड लार्ज लूज लिम्स मतलब होता है अंग। बेंजी के अंग बहुत ही ढीले थे। डैट ऑफन बीइंग टू द सिंपल माइंडेड, जो प्रायः साधारण दिमाग वाले व्यक्ति के होते हैं, वैसा ही जॉनसन का अंग ढीला था। एंड सॉफ्ट एंड थिक सॉफ्ट फेयर हेयर ऑन हिज फेस, और उसके चेहरे पर मोटे मुलायम बाल थे। ही हैड द लुक ऑफ बीइंग ए सिंपल हार्टेड मैन, वह एक साधारण दिल का व्यक्ति लगता था। एज वेल एज ए सिंपल माइंडेड मैन, इसके साथ ही साथ वह एक साधारण दिमाग वाला व्यक्ति भी था। हिज आइज वेयर ब्लू, उसकी आँखें नीली थी। एंड ऑल डे लॉन्ग ही हैड ए सिंपल स्माइल ऑन हिज फेस, और उसके चेहरे पर हमेशा ही साधारण सरल मुस्कान रहती थी। बट समवेयर
समवेयर मतलब होता है कहीं कहीं, बिहाइंड मतलब होता है के पीछे। बट समवेयर बिहाइंड द ब्लू आइज, लेकिन कहीं कहीं इन नीली आँखों के पीछे, द सिंपल स्माइल एंड सॉफ्ट चाइल्डिश हेयर, सरल मुस्कान और कोमल बच्चा जैसा बाल, हिज सिंप्लिसिटी उसकी सादगी, सीम्ड ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे, टू हैव बिकम ए काइंड ऑफ कनिंग, उसका सरल भोरापन सादगी धीरे धीरे एक चालाकी में बदलने लगी थी, ऐसा प्रतीत होता था। इट वाज मोर देन 30 years since Johnson, realizing that he was not like others, चूँकि वह 30 वर्ष से अधिक का हो चुका था, इसीलिए जॉनसन ने समझा या महसूस किया कि वेंजी दूसरे लोगों से बिल्कुल ही अलग है। वेंजी दूसरे लोगों से बिल्कुल ही अलग था। हैड टेकन वेंजी टू ए डॉक्टर, इसीलिए जॉनसन ने वेंजी को एक डॉक्टर के पास ले जाना उचित समझा और जॉनसन ने वेंजी को एक डॉक्टर के पास ले गया। दिस डॉक्टर हैड परस्यूडेड मतलब होता है सलाह देना। दिस डॉक्टर हैड परस्यूडेड दैम, इस डॉक्टर ने उन्हें सलाह दिया, डैट ही नीडेड इंटरेस्ट डैट वुड स्ट्रेंथन हिज माइंड, इस डॉक्टर ने उन्हें सलाह दिया कि इसे कुछ विशेषकर रुचि की ज़रूरत है जिसमें इसे मन लगता हो, वह इसके दिमाग को मजबूत करेगा और बढ़ाएगी। वह इसके दिमाग को बढ़ाएगी। इट वुड बी गुड इफ दे गेव हिम समथिंग टू डू, उसके लिए यह बेहतर होगा यदि उसे कुछ करने के लिए दे दिया जाए। सम ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है, पेशा या व्यवसाय। यदि उसे बेंजी को कुछ व्यवसाय करने के लिए दे दिया जाए तो वह उसके लिए बहुत ही बेहतर होगा। विच वुड हेल्प हिज डेवलपमेंट, जो उसकी विकास में मदद करेगी। इट वुड हेल्प ए ग्रेट डील इफ़ दे गेव हिम ए स्पेशल इंटरेस्ट टू फीड हिज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इसके लिए वह बेहतर रहेगा यदि आप उसे उसके मन के अनुसार कुछ कार्य करने के लिए दे देते हैं, तो यह उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा और वह अपने जिम्मेवारी को भी समझेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है जिम्मेवारी। यू आर पीपुल ऑन द लैंड, आप लोग ज़मीन पर रहने वाले व्यक्ति हैं। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा। लेट हिम कीप हैंड्स,
तो एक काम कीजिए, आप उसे मुर्गी पालन करने के लिए दे दीजिए। लेट हिम कीप हैंस मतलब होता है कि आप उसे मुर्गी पालन करने के लिए दे दीजिए। सो मैनी ईयर्स बेंजी हैड केप्ट हैंस, इसलिए कई वर्षों तक बेंजी ने मुर्गी पालन किए। एंड वाट द अर्थ, और जो ज़मीन उसके पास